हेलो साथियों, तो कैसे हैं सब साथियों। आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का घटना चक्र देख रहे हैं। हिस्ट्री के घटना चक्र में आज का टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक को देखा है हिस्ट्री के घटना चक्र में। वो सभी को मैंने प्ले लिस्ट बना के यूट्यूब चैनल में डाल दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बारे बार प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे हिस्ट्री घटना चक्र। हिस्ट्री घटना चक्र 2025 अपने आपको मिल जाएगा। आप बारे बारे सारा चीज़ देखते चलेंगे एक बगल से, ठीक है। जो भी चैनल में नए आएंगे उस सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। क्षेत्रीय राज पंजाब में मैसूर। देखिए, पंजाब का जो राजा थे भैया, पंजाब के राजा कौन थे भैया? वो राजा थे भैया यहाँ के रणजीत सिंह थे। कौन थे भैया? राजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। इनका जन्म दोस्त कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 ईस्वी को इनका जन्म शुक्रचिकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह को भैया अंग्रेजों के बीच में जो है ना, अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है, ठीक है। और वो अंग्रेज कौन था भैया? लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। 1818 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान को जीता भैया। 1819 ईस्वी में कश्मीर को जीता। 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया, ठीक है। 1898 में अफगानिस्तान के शासक अजमान शाह के यहाँ आक्रमण किया और वापस जाते समय इन्होंने उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। जमुना शाह 1884 ईस्वी में अफगानिस्तान का एक शासक जमुना शाह था। इसके पंजाब पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद फिर बेचारा वापस जा रहा था अपना घर। जाते समय उसका जो चिनाब नदी में जो है ना कुछ तोप गिर गया। तो बेचारा ये जो हमारे रणजीत सिंह थे, इन्होंने क्या किया भैया? उस तोप को क्या निकलवाया नदी से और उसके घर भेजवा दिया। जय जय जमुना शाह के। बोला, ले भैया जमुना शाह, ऐसा है तेरा यहाँ पे तोप तोप गिर गया था, ये लो वापस। बेचारा इसका दरिया दिली देख के जमुना शाह बहुत खुश हुआ। बोला, देखिए आपका ये सेवा को देख कर हम बहुत खुश हुए। इसने रणजीत शाह को बोला कि हम आपको जो है ना लाहौर का जो है ना अधिकार देते हैं, आप जाइए लाहौर पे राज कीजिए, ठीक है। रणजीत सिंह ने उसे निकलवाया, उसे वापस कर दिया। ने 1799 ईस्वी में क्या बोला कि उसको लाहौर पे भी शासन करने का अधिकार दे दिया उसने, इस रणजीत सिंह को। तो 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने ब्याहतवत क्या किया? तत्कालीन लाहौर पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? जमुना शाह ने राजा को उपाधि भी दिया। उसने अपनी राजधानी कहाँ बना लिया? लाहौर बना लिया, ठीक है। रणजीत सिंह ने भैया राजधानी कहाँ बना लिया? अपना लाहौर बना लिया। जमुना शाह में इसको क्या राजा की उपाधि दे दिया, ले भैया। फिर इसी तरह हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने राजनीतिक राजधानी लाहौर में बनाया। फिर धार्मिक राजधानी कहाँ बनाया? अमृतसर में बनाया। इन्होंने एक कहावत कही, एक बहुत ही क्या कहते हैं, योग्य शासक था रणजीत सिंह, बहुत ही एक योग्य शासक था, ठीक है। इसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक ही निगाहों से देखूं, इसलिए उसने मैं दूसरी आंख की रोशनी ही छीन ली, ठीक है। बोलेगा कौन ऐसा शासक था जिसने यह कहावत दिया था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों की निगाहों से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। ये कहावत था रणजीत सिंह का, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का वंशज जासुजा था, ठीक है। शाह सुजा ने भैया रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा प्रदान कर दिया। बोलेगा आप क्वेश्चन आ जाएगा, कोहिनूर का हीरा रणजीत सिंह को किसने प्रदान किया था? उसका नाम था क्या? शाह सुजा था, ठीक है। शाह सुजा ने, ठीक है। और उसके बाद 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह की मृत्यु पर उनका पुत्र कौन? खड़ग सिंह जो है ना सिंहासन में बैठा, ठीक। लेकिन उसे ये अफीम खाने की आदत था, ठीक है। बहुत ही जल्दी सिख दरबार में दो विरोधी दल, इसके भाइयों में सिख क्या हुआ? प्रतिद्वंदी हो गया, जिसके कारण पंजाब में भी अराजकता फैल गई, ठीक है। देखो चिलिया वाला युद्ध होता है, चिलिया वाला युद्ध, जलिया वाला बाग मत समझ लीजिएगा इसको। चिलिया वाला युद्ध होता है 13 फरवरी 1849 ईस्वी में। को चिलिया वाला युद्ध होता है, ठीक है। वो पंजाब में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ठीक है, होते गया, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं लास्ट, इस युद्ध के समय भारत गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डलहौजी था, ठीक है। उसको नेक्स्ट आता है भैया महाराजा रणजीत सिंह, जो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। बताइए दिलीप सिंह, सॉरी महाराजा दिलीप सिंह कौन है भैया? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन हो गया भैया? महाराजा दिलीप सिंह हो गया, ठीक है। ठीक है, दिलीप सिंह भैया, दिलीप सिंह ने क्या किया भैया? सिख धर्म को छोड़ कर एक नया धर्म ईसाई धर्म को अपना लिया इन्होंने। इसने रूस की यात्रा भी की थी, ठीक है। इसका निधन 1893 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हो गया। दिलीप सिंह का निधन कहाँ हुआ भैया? पेरिस फ्रांस में हो गया था। इसने अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। इसका अंत्यावेष्ट कहाँ हुआ था? अंत्येष्टि कहाँ हुआ था इसका दोस्त? इंग्लैंड में हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 97 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, ठीक है। दिलीप सिंह का, दिलीप सिंह ने क्या किया था भैया? इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ के कौन सा धर्म बनाया अपना? ईसाई धर्म को छोड़ के, सॉरी सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाया। सिख धर्म को छोड़ के क्या कौन सा धर्म बनाया दोस्तों? इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये 1849 ईस्वी में द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ। युद्ध की समाप्ति में अंग्रेज द्वारा क्या पंजाब का विलय कर लिया गया। पंजाब का विलय कब हुआ भैया? द्वितीय अंगल सिख युद्ध में हो गया। 1849 ईस्वी में द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ, ठीक है। दौरान जो दिलीप सिंह को पेंशन दे के जैसे इसको विलय कर लिया, उसके बाद दिलीप सिंह को पेंशन दे के अब ब्रिटेन भेज दिया। बेचारा ब्रिटेन गया, वहाँ पे फिर पेरिस गया। पेरिस में 1897 ईस्वी में मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये सब हुआ। चलिए आगे आते हैं। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। आपको पता है मैसूर की स्थापना किसने? 1755 ईस्वी में मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया था। किसने किया था दोस्त? हैदर अली ने किया था मैसूर की स्थापना,
ठीक है, बहुत ही योग्य शासक था। इसी शासनकाल में भैया अंगल मैसूर का युद्ध हुआ। अंगल मैसूर, प्रथम अंगल मैसूर कब होता है भैया? 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ प्रथम अंगल अंगल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भैया हैदर अली बेचारा विजयी हो गए। ठीक है, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलेस थे। बोलेगा आपको प्रथम अंगल अंगल मैसूर युद्ध के समय भैया वहाँ का गवर्नर कौन था? वेरेलेस था। कौन था? वेरेलेस। ठीक है, 4 अप्रैल 1799 ईस्वी को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हो गया भैया। मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। फिर आता द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। द्वितीय अंगल मैसूर का 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था। इस द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली मर जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान जो है ना यहाँ का शासक बनता है। ठीक है, टीपू सुल्तान भी आज गद्दे बैठते हैं। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का जो समापन होता है वो मंगलौर के संधि के तहत होता है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का समापन किससे होता है भैया? मंगलौर के संधि के तहत भैया समापन होता है। ठीक है, पहला पहला अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ भैया? 1767 से 1769। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 1784 ईस्वी तक। ठीक है, ये टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। टीपू सुल्तान ने किसने किसको बनाया राजधानी? और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। जैकोबियन कलेक्ट की स्थापना इन्होंने कर दी। फिर आता है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि 19 मार्च 1972 द्वारा हुआ। इस संधि को अंग्रेजों की ओर से कर्नावाली से मैसूर के टीपू सुल्तान के शामिल हुआ था। तृतीय अंगल युद्ध 1770 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों इसका थी था थ्योरी था। उसके बाद चतुर्थ मंगल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान मरते लड़ते लड़ते मारे गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब इसका सीधा क्वेश्चन देखते हैं, उसका डिस्कशन देखेंगे उसी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित किया गया था, बताइए। रंजीत सिंह को राज्य में सम्मिलित किया गया किसको? दिल्ली को, काबुल को, मकराना को, किसको किया? श्रीनगर को उन्होंने किया था। कब श्रीनगर को उन्होंने अपने राज क्षेत्र में सम्मिलित किया था? वो था दोस्तों इसका 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में इन्होंने कश्मीर को अपनी अपने मिलाया था। 1819 ईस्वी में इन्होंने मिलाया था। ठीक है, 1819 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने क्या कहते हैं श्रीनगर को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, रंजीत सिंह का संबंध भैया किस मिसल से था? अभी जस्ट आपको ऊपर में बताया। रंजीत सिंह का संबंध भैया कौन गया? ये शुक्रचिकिया मिसल से था। रंजीत सिंह का भैया किस मिसल संबंधित था? रंजीत सिंह का मिसल का क्या था भैया? शुक्रचकिया मिसल संबंधित है। इसलिए बोलते हैं दोस्त एक बार थ्योरी पढ़ना चाहिए। देखिए थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा, सटासट धाए धाए इसका जो ना आप क्वेश्चन का आंसर मारिएगा। फिर दोबारा आपको क्या कहते हैं इसका डिस्कशन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए थ्योरी को एक बार अच्छा से पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी भैया। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी भैया? महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी भैया लाहौर था। लाहौर जो मिला था किसने दिया था? लाहौर भैया। जमुना शाह ने इसको लाहौर क्या क्या गिफ्ट में दिया था। ये भैया आपने मेरा तोप लौटा दिया, इसलिए आपको जाइए हम लाहौर पे अधिकार करने का अधिकार देते हैं। ये इसका राजनीतिक राजनीतिक बोलिएगा, राजनीतिक राजधानी लाहौर था। उसके बाद धार्मिक राजधानी कौन था भैया? अमृतसर था। ठीक है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पे अदालत ए आला की स्थापना की थी? अदालत ए आला का स्थापना कहाँ किया था भैया? लाहौर में किया था इन्होंने। ठीक है, रणजीत सिंह ने न्यायाधीश कठोर न्याय व्यवस्था बहुत ही कठोर था भैया। इसकी राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम इन्होंने अदालत ए आला रखा। ठीक है, यह अदालत लाहौर में स्थित था। रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में हुआ था भैया? लॉर्ड मिंटो के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए भैया 22 अप्रैल 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे भैया? लॉर्ड मिंटो थे। उसके प्रथम तरफ से लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से भैया चार्ल्स मेटकॉफ था। रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी, समझे क्या भैया? 25 बोलेगा मंगलौर की संधि, क्या कहते हैं मंगलौर कहते हैं, सॉरी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि भैया किसके किसके बीच में हुआ? अमृतसर की संधि जो हुआ था दोस्त वो 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुआ था। ठीक है ना, लेकिन ये लॉर्ड मिंटो उस टाइम वहाँ का क्या था? गवर्नर था। पता है सतलज नदी दोनों क्षेत्रों क्या इसमें जो इसमें संधि जो हुआ इसमें क्या क्या बात हुआ? इसमें बोला सतलज नदी ने इन दोनों क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई। दोनों एक दूसरे के प्रति मित्रता का आश्वासन रखेंगे। इसका उल्लंघन करने पे या अथवा मित्रता के सिद्धांत को तोड़ने पे यह संधि को निष्प्रभावी मानी जाएगी। ठीक है, समझी जाएगी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भैया प्राप्त किया था। रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन दिया था भैया? वो था अहमद शाह अब्दाली का वंशज था शाह सूजा ने भैया क्या किया? रंजीत सिंह को क्या किया? कोहिनूर, उसको कोहिनूर हीरा इसको गिफ्ट में दिया। लीजिए भैया कोहिनूर हीरा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक ही निगाहों से देखूं, इसलिए उसने अपनी दूसरी आंखें भी रोशनी ली। देखिए आपको हम कहे थे कि ये जो ना आएगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट हमारा महाराजा रंजीत सिंह का है। महाराजा रंजीत सिंह क्या था? एक आंख से अंधे थे बेचारा। ठीक है, उन्होंने कहा भैया ईश्वर की इच्छा ही थी कि हम सभी धर्मों को एक निगाहों से देखो, इसलिए उसने दूसरी आंखें हमारी ले ली। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी भैया कौन थे? देखिए एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, देखिएगा थ्योरी पढ़ने के बाद सब चीज में आपको मिलेगा। खड़क सिंह थे भैया। ठीक है,
1839 ईस्वी में क्या हुआ, रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, 1839 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद उसका कौन पुत्र बना भैया, खड़क सिंह इसके सिंहासन में बैठा। सिख राज का अंतिम राजा कौन था भैया, सिख राज का अंतिम राजा हम लोग क्या ऊपर जस्ट पढ़े थे, दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह क्या था, सिख राज का अंतिम राजा था। इन्होंने क्या किया था भैया, सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए, एक मिनट, ये क्या आ गया भैया। आते हैं पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को इसका निधन पेरिस में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को भैया पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह का निधन क्या कहते हैं, पेरिस में हो गया था। नासिक में इसका अंत्येष्टि नहीं, इसका अंत्येष्टि भैया लंदन में हुआ था। इन्होंने कभी भी, ये गलत हो जाएगा, इन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, इन्होंने भैया सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाया था, ये भी गलत हो जाएगा। वो कभी भी रूस नहीं गए थे। अब इसका मृत्यु ही दोस्त रूस में गया, रूस में हुआ था, तो भैया गया ही होगा। चलो ये गलत हो गया, तो केवल सही कौन सा हो गया, इसका अक्टूबर, इसका मृत्यु कब 1893 ईस्वी में पेरिस में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था भैया, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था भैया, दिलीप सिंह, ठीक है। पंजाब के सिख साम्राज्य का अंतिम कौन था, दिलीप सिंह। 1849 में द्वितीय अंगल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था, ठीक है। 1849 ईस्वी में क्या हुआ, द्वितीय द्वितीय अंगल सिख युद्ध में भैया क्या क्या इन्होंने पंजाब को क्या कहते हैं, अपने अधीन क्षेत्र अंग्रेजों ने मिला लिया था। विलय जली उस टाइम वहाँ का गवर्नर था। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1849 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई दिलीप सिंह का। उसके बाद इसको क्या किया, अपने क्षेत्र में मिला लिया गया, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हाँ भैया, महाराजा दिलीप सिंह का सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का 1849 के बाद हिस्सा बन गया, ठीक है। दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। अरे भैया, दिलीप सिंह को 2,50,000 का वार्षिक पेंशन दी गई थी। महाराजा दिलीप सिंह को नहीं, रंजीत सिंह दिलीप सिंह को भैया दिया गया था, जिसको बाद दे के उसको पेरिस भेज दिया गया था, तो उसको 4 लाख पाउंड का दिया, 40,000 पाउंड का दिया था, ना कि 2 लाख का। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, डलहौजी 29 मार्च 1849 में घोषणा हुआ कि संपूर्ण पंजाब का विलय भैया अंग्रेजी राज में कर लिया गया है। महाराजा दिलीप सिंह को जो 40,000 पाउंड लगभग 4 से 5 लाख की वार्षिक पेंशन दे देगी, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। क्या क्या शिक्षा प्राप्त करे तो इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई थी दोस्त, इसका मृत्यु हुआ था 1893 ईस्वी में, ठीक है। 1893 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। 1849 ईस्वी में द्वितीय अंगल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय अंगल सिख युद्ध में ही पंजाब को डलहौजी ने अपने अधीन मिला लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पे शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था, बताइए। 3 का सदस्य कौन था, H.M. एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉन लॉरेंस भी था, ये रॉबर्ट मॉन्टेगरी नहीं था, और सबसे आगे ऊपर वाले कौन था, उसका नाम क्या नाम था उसका, विलियम मेंटी, क्या नाम था उसका, एच एम एलियट ये नहीं था, ये सर हेनरी लॉरेंस और एक और लॉरेंस कौन था, ये दोनों था, ठीक है। जॉन लॉरेंस, ठीक है। ये पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों के एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता पे सर जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेवियल, मॉन्सेल को सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया था। H.M. एलियट, रॉबर्ट मॉन्टेगरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। कौन कौन हो गया भैया, लॉरेंस हो गया, दोनों लॉरेंस, एक था हेनरी लॉरेंस, एक था जॉन लॉरेंस, एक था चार्ल्स ग्रेवियल, ठीक है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध भैया 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इस बीच में कौन विजयी कौन हुए थे, हैदर अली इसमें विजयी हुई थे, ठीक है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का बता दोस्त 1780 1784 हुआ था, ठीक है। 1780 से 1784 ईस्वी में भैया द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। और तृतीय अंगल मैसूर भैया कब हुआ था, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी में। चतुर्थ अंगल युद्ध मैसूर हुआ था दोस्त 1799 ईस्वी में। जो प्रथम जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में, इसमें हैदर अली जीत गए थे, ठीक है। और ये जो मद्रास की संधि के तहत इसका समाप्त हुआ था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ दोस्त 1767 से 1780 से 1784 ईस्वी में। ये जो है ना मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था, ठीक है।
हैदर अली, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, ठीक है। मराठे निजाम मराठे अंग्रेज हैदर अली विरुद्ध एक त्रिगुट सेना में सम्मिलित हुए थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भैया भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों का धन देकर और निजाम को क्या प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों को प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पर पुनः अंग्रेजों की ओर चल गया, ठीक है। हैदर अली ने भैया उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। उसके बाद 1769 ईस्वी में उसकी सेना एक मद्रास जा पहुंची। ऐसे अंग्रेजों ने विवस्ता में हैदर अली के रास्तों पे शर्तों पे 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि पर मंजूरी कर ली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना किया था? बताइए किसने किया था? वो था हैदर अली, ठीक है। हैदर अली ने भैया जानते हैं क्या किया? इन्होंने किया निम्नलिखित 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। किसका किया? शस्त्रागार की स्थापना किया, ठीक है। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त कर ली। 1755 ईस्वी में मैसूर महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली की डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया। इस किले को क्या एक सैन्य चौकी बना दिया इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, बताइए किसे हराया था? वो कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसको हैदर अली ने भैया पोर्टो नोवो के युद्ध में हरा दिया था? उसका नाम था भैया सर आयरकुट। सर आयरकुट को भैया हैदर अली ने पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। किसको? सर आयरकुट को भैया पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया गया था, ठीक है। टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाया था किसको? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान भैया द्वितीय अंगल कर्नाटक मैसूर युद्ध हुआ। अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय में हुआ। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ 1780 1784 ईस्वी में हुआ दोस्त। 1780 से 1784 ईस्वी में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ। उसमें से क्या इसके पिताजी जो हैदर अली थे वो मर गए। उसके बाद मरने के बाद इन्होंने क्या कहते हैं टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठा, उसको श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने राजधानी बनाया, ठीक है। अब बता निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किया था? बताइए कौन था भैया जिन्होंने भैया आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किया था? उसका टीपू सुल्तान नाम था। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। बताइए 1780 ईस्वी में हटाया कौन सा? तो पोलीवुर में हराया था। कौन? पोलीलूर में भैया टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कौन? पोलीलूर में हराया था, ठीक है। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठा तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया। इस फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक जुलाई 1780 ईस्वी में आक्रमण करके अकाट पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तत्पश्चात 1780 ईस्वी में हैदर अली और टीपू सुल्तान की संयुक्त सेना ने पोलीलूर के युद्ध में कर्नल बैली को बुरी तरह से पराजित कर दिया। बैली के पराजय का समाचार सुनकर कर्नल हेक्टर मुनरो जो बैली की सहायता के लिए आ रहा था वो वापस लौट के आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भैया श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? भैया अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो भैया ये किया था टीपू सुल्तान के साथ किया था, ठीक है। कब किया था भैया अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि? द्वितीय अंगल अंगल मैसूर युद्ध में किया था। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्त? ये हुआ था आपको 1780 1784 के बीच में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में हुआ था 1799 ईस्वी में मारा गया था, ठीक है। बताइए प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में भैया क्या कहते हैं हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया। हैदर अली ने अंग्रेजों को क्या किया भैया? पराजित किया। ये 2 नंबर आ जाएगा। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में भैया हैदर अली बेचारा पराजित हो गए हैं। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 1784 में हुआ था। प्रथम कब हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी तक चला, ठीक है। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब होता है दोस्त? 1792 ईस्वी में होता है। तृतीय अंगल में से टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपने भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिए। टीपू सुल्तान को किया गया युद्ध को मध्य दिव्यांगत हुआ। कौन एक सुमेलित है और दो सुमेलित कौन सा एक है, ठीक है। तो वह था चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। टीपू सुल्तान चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिव्यांगत हो गया, बेचारा मर गया, ठीक है भाई। भैया तृतीय मैसूर युद्ध भी तो हार गया था, ठीक है। आते हैं भैया प्रथम अंगल मैसूर 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान अंग्रेजों के गवर्नर कौन था? वेरी लास्ट था भैया 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। द्वितीय अंगल मैसूर 1780 1784 ईस्वी तक चला। इस दौरान भैया अंग्रेजी गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था, ठीक है। द्वितीय अंगल मैसूर के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग था। कौन था भैया? वारन हेस्टिंग, ठीक है। 1784 ईस्वी को भैया मंगलौर की संधि समाप्त हो गया। तृतीय अंगल मैसूर हुआ था 1790 1792 ईस्वी तक चला। इस दौरान भैया अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था भैया?
लॉर्ड कर्नवालिस था। गवर्नर जनरल जरूर याद रखिएगा। पहला अवलंब भैया कौन था? पहला अवलंब वेरेलिस्ट था, वेरेलिस्ट। वेरेलिस्ट था। दूसरा अवलंब कौन था भैया? वारेन हेस्टिंग था। दूसरा अवलंब कौन था? वारेन हेस्टिंग। तीसरा अवलंब लॉर्ड कर्नवालिस था। ठीक है। टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता के लिए प्रयत्न किया। 1784 से उसने एक दूत कस्तूनिया भेजा था। अपने दोस्त को क्या कस्तूनिया भेजा था। 1787 में टीपू ने एक दूतामंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा समाप्त हो गया था। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा भैया द्वितीय क्या कहते हैं तृतीय अंगल मैसूर युद्ध को भी समाप्त कर दिया गया। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने भी आया। वेलेजली था इस टाइम। चतुर्थ में कौन था? वेलेजली था। श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू को लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त होगी। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। ठीक है। आगे बढ़े। बताइए इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। ठीक है। मंगलोर की संधि कब हुआ था दोस्त? मंगलोर की संधि द्वितीय 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 थी हुआ था 1784 में हो जाएगा। ठीक है। द्वितीय अथी में हो जाएगा मंगलोर की संधि। उसके बाद आते हैं मैंगलोर। उसका सालाबाई की संधि बताइए। सालाबाई की संधि कब हुआ था? सालाबाई की संधि हो जाएगा आपको 1782 में। सालाबाई की संधि हो जाता है 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में होता है मद्रास की संधि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। बेगम बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बताइए। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था भैया? सरधाना में। सरधाना में कराया था। ठीक है। बेगम समरू ने भैया एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के नीचे सरधाना में कराया था। ठीक है। उसके बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? अली मर्दाना खान ने बंगाल का राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। बताइए। अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की थी। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आमेर में सवाई जय सिंह ने भैया न्यूक्लियर रेखागणित के तत्वों के संस्कृत में अनुवाद कराया था। बिल्कुल सही बात। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्री मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण कराया था। यह भी सही बात। लेकिन अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि की पद्धति प्रारंभ की थी। नहीं भैया गलत हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह ने क्या कहता है? लाहौर में तोपों को निर्माण के लिए एक ढलाई खाना स्थापित किया था। आमेर में किया गया। सवाई जय सिंह ने भी न्यूक्लियर के रेखागणित तत्वों के संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने भी सिंगरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण करवाया। ठीक है। ये भी सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। या पानीपत का तीसरा युद्ध 1861 में मराठा से हुआ था। तो तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु की थी। नहीं, तृतीय चतुर्थ अंगल मैसूर में बताइए गलत। पलासी के युद्ध में भी सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। बताइए। केवल इसका जन्म 3 सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा जानते हैं ये अंगल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। आता है गवर्नर जनरल एवं वायसराय। कहाँ आता है? गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है। गवर्नर जनरल एवं वायसराय आता है। अब बहुत देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसमें बहुत है। चलिए इसको दूसरी थीम देखते हैं। ठीक है। फिलहाल आप वीडियो के यहीं पे रखते हैं। वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा।